लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हम कंपेयर करेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ या दीगर जो स्टेट्स है हमारे मुल्क में, वहाँ पे ये रीडिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब भी कोई कौमी एग्ज़ाम या ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर तादाद जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे वो दीगर रियासतों से ज़्यादा होते हैं। कुपवारा के बच्चे बहुत ज़हीन हैं लेकिन वो इन लिस्ट्स में फिगर नहीं होते हैं। रीज़न यही है कि यहाँ पे जो रीडिंग का कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है एक अच्छा नोबल इनिशिएटिव है। एक जो मुद्दा कहानी या एक रिवायत जो मिलती है वो यह है कि कौमों की बका, कौमों का इनकलाब जो है वो किताबों पे मुनहसर है। जो अंबिया से लेके, मुरसलीन से लेके, सूफिया से लेके, इंटेलेक्चुअल्स एंड द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ ऑल द टाइम्स तक रहा है, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो किताब रही। और इन नौजवान या नौजवान नस्ल की इंतहा चाहते हैं जमाने से उस मेंस को, उस नहूसत को या उस नफूसत को, उस गंदगी को दूर करना चाहते हैं, तो वाहिद जरिया किताब है। किताब कोई भी हो, मेरे वालिद साहब की तालीम है मुझे, किताब कोई भी हो उसमें नूर होता है। तो मुबारकबाद के लायक हैं इस कॉन्सेप्ट के बानी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, जिसे हम पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं इन ए बॉलीवुड कॉन्टेक्स्ट, बट मैं समझता हूं कि इस इलाके से जिन शख्सियात ने जन्म लिया उन्होंने पूरे आलम को मुहब्बत किया है। लाइब्रेरीज में आके हमारे बच्चे 15-15, 16 घंटे दें ताकि उनका भी जहनी नशो नुमा हो और वो इस काबिल हो जाए कि वो मुल्क के किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत आगे ले जाएं। खुदा की मदद से हमारे बच्चे जो हैं उनको उनके दिमाग में ये डालें कि नहीं भाई, आपको फेसबुक तो एक अलग है, वो 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें एक अलग ही मज़ा है, इसमें एक अलग ही मज़ा है। और इसमें शायद मैं ये कहूँ कि शायद किताब ये पढ़ान यह शायद उम्रातन रोजान याद। हसा करो ये कपवार जिले के खास कर नीम कपवार एरिया के ये नौजवान ये बुजुर्ग ये तहकीक करन वाल यसान करो रिसर्च तो तहद खतर नो सोंग ये दजुन यमुक इफ्तिताह आज गि अमि खतर बह दिल चो रगो सत मुबारकबाद दिवान मोहतरम गुलाम अहमद मीर साहबस पर ये दिमोस तुथ माहौल न गर परेशानी हे पर्न दोपनस नून मोकलियामुत तेल मोकलियामुत मे गोर नीर होर बासान युथु बह तुलान कह इन्फॉर्मेशन हासिल करने खतर मोबाइल अथस क्या हेवान कह मोबाइल कह इन्फॉर्मेशन करें हासिल करें गोड एडवर्टीजमेंट। आज हम एक ऐसे इदारे में जमा हुए हैं जो फ़रोग़ इल्म का एक ज़रिया बनने वाला है। खुदा करे ये फ़रोग़ अमल का ज़रिया भी बने। आमीन। जैसा कि आपने भी सुना है कि इसका नाम है दारुल मुताला। दारुल मुताला किस चीज़ को कहते हैं? आसान लफ्ज़ों में आप समझें, दारुल मुताला एक सीढ़ी है। सीढ़ी पर जब आदमी चढ़ता है उसका मकसद होता है कि मुझे बुलंदी की तरफ जाना है। तो दारुल मुताला में बैठकर आदमी जब मुताला करता है उसके ख्वाब होते हैं मुझे बहुत बुलंदी की तरफ जाना है। देखिए, दारुल मुताला को तो इस तरह से पेश करते हैं, ये एक किस्म की दूरबीन होती है। कश्मीरी भी हम कहते हैं दूरबीन। दूरबीन का मतलब होता है दूर से देखने वाला आला। हम यहाँ बैठकर बहुत दूर दूर का चक्कर लगा सकते हैं, यहाँ बैठकर बहुत दूर की चीज़ को देख सकते हैं। तो दारुल मुताला एक दूरबीन है, यहाँ बैठकर आदमी पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। वो अमेरिका को भी देख सकता है, वो रूस को भी देख सकता है, वो फ्रांस को भी देख सकता है, वो पूरे यूरोप, पूरे एशिया को देख सकता है। तो एक दूरबीन भी है।
और ये दारुल मुताला एक जहाज़ भी है। जहाज़ में चढ़कर आदमी बुलंदी की तरफ जाता है तो आदमी दारुल मुताला में बैठकर दुनिया का बहुत बड़ा इंसान भी बन सकता है। मेरे एक उस्ताद थे दारुल उलूम देवबंद के, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। बड़ों की बड़ी बातें होती है। वो अरबी अदब के बहुत बड़े माहिर थे। उनका नाम था मौलाना नूर आलम खलील अल अमीनी। उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। उन्होंने फरमाया था कि आजकल दुनिया में लिखने वाले ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। जबकि पढ़ने वाले ज़्यादा होने चाहिए, लिखने वाले कम होने चाहिए। वो फरमाते थे कि एक सफ़ा लिखने के लिए तकरीबन 100 सफ़ात का मुताला ज़रूरी है। अगर आदमी लिखने से पहले मुताला नहीं करेगा, उसका मजमून जो होगा किरकिरा होगा, उसका मजमून जो होगा गैर मेयारी होगा। जैसा कि आज देखते हैं आप, अखबारात में बहुत सारे मज़ामीन आते हैं, लिखने वाला बड़ा खुश होता है मेरा नाम अखबार में आया, लेकिन पढ़ने वाले देखते हैं उस अखबार में कोई मवाद नहीं होता है, वो लकीर का फ़कीर आदमी होता है जिसने वो लिखा होता है। सारे तो ऐसे नहीं है, मैं अक्सर की बात। जी, आज जिस तरह से यहाँ पर जो है लाइब्रेरी का इनाग्रेशन किया गया है, तो किस तरह की यहाँ पर जो स्टडी होगी, क्या किस तरह की मैसेज होगी आपकी जानिब से, खास कर इस दूर दराज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे? जी, ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है अपने डिस्ट्रिक्ट में एक रीडिंग कल्चर को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है ताकि जो हमारे बच्चियाँ हैं जो एस्पायर करते हैं अपने मुल्क और अपने यूटी लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या जो जनरली रीडिंग के शौकीन हैं उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है।